भारत को रोको नहीं ठोको। अगली शुरुआत हो सकती है। पहली गेंद पर अगर ऐसी फील हो रहा हूं तो बॉलर का हौसला तो सातवें आसमान पर जाएगा। शुरुआत कमाल की और मनिंदर आप कह रहे थे कि मयंक से ज्यादा ही शानदार है। ये रन जरूर मिलेंगे। कौन ग्रैब करा इस मौके को ये देखने वाली चीज होगी। और खुद लगे कि 160 किलोमीटर हवा में खेल रही है लेग स्टंप के ऊपर बेहतरीन पिकअप। बेन अच्छी फॉर्म में है। अभी कुछ टाइम पहले जिम्बाब्वे और बांग्लादेश की सीरीज हुई थी और ये उस फॉर्म को दर्शाने वाला शॉट है। लगातार 2 चौके बेन करन के लिए। तो ये देखना है कि जल्दी सीखते हैं अशोक शर्मा, क्योंकि यहां तक अनुभव का सवाल है, अच्छा खासा अनुभव है इनके पास। कैच का मौका था। जी हां, जिस तरह से किया जाता है इस गेंद को लाइसेंस था घुमाने का। ट्यूशन में सुपर प्रोग्राम मेंबर कहता है हवा में गेंद सीधी फील्डर के पास शॉट डिलीवरी की थी यहां पर और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बेन करन आउट हुए 10 रन 19 पर। मिल गया है एक और विकेट। तीसरा ओवर लगातार दिया सरपंच साहब ने और उस भरोसे को पूरी तरह से चरितार्थ किया है मयंक ने। स्टंप के बाहर बढ़िया स्ट्रोक और गेंद सीधे जा रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में। इन पे कोशिश की जा सकती है कुछ इस तरीके से बड़े शॉट खेलकर। लीजिए यहां पे विकेट गिरता हुआ कनेक्शन अच्छा प्राप्त हुआ पर जहां गेंद गई वह फील्डर मौजूद था। इसको कहते हैं सर मुड़ाते ओले पड़ना। सिकंदर रजा ने 4 रन बनाकर इस बार अपने आप को पोजीशन किया, टीम के ठीक पीछे गए और बढ़िया शॉट टपका के गेंद निकल गई। 4 रन हो गए। परेशानी इस बार हुई है लाइन ऑफ शॉट रायन बॉल के बल्ले से और इस बारी का ये पहला सिक्स है और गेंद गई है बिल्कुल फील्डर के हाथों में। वर्मा जी नहीं छोड़ेंगे कैच और रवि बिश्नोई को आज फाइनली पहली कामयाबी मिली है। चौथे के साथ ओवर समाप्ति होगी। उसके बाहर दे दी और इस बार उछाल दी गेंद पर और ऊपर खेले बंदर इस बार 4 में गया एक और चौका। एक बार से काफी फाइन खेला है। लीजिए एक और बाउंड्री आती हुई लीजिए इस बार कनेक्शन अच्छा है या सीमा के बाद जाएगी। ऐसा लग रहा है कि अंपायर जानते हैं और पूछने की जरूरत नहीं है। बेहतरीन कनेक्शन और अंक पूरे मिलते हुए यहाँ पे 6 रन और ये बड़ा स्ट्रोक है। कमाल का स्ट्रोक है। एक और छक्का मालवानी के बल्ले से जिम्बाब्वे की पारी का ये तीसरा छक्का और इस छक्के ने जिम्बाब्वे के चाहने वालों का हौसला निश्चित तौर पर आकाश तक पहुंचा दिया है। किए गेंद और बल्ले के बीचों बीच लगा हवा में गेंद थी और सीधे निकल गई 4 के लिए। ऑस्ट्रेलिया के बाहर बल्ले पर लेने का प्रयास और गेंद गई सीधे 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। बाउंड्री मिलती हुई इस बार अपनी वो स्पेशलिटी दिखाते हुए यहाँ पे यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स की जब बात करते हैं यहाँ पे गलती होती हुई। दूसरा रन भागे जरूर थे पर थ्रो जो था वो एकदम सटीक था। स्टंप के बाहर सीधे हाथों में और दीवार को जाना पड़ेगा। सीधे चला गया हाथों में। पहली गेंद खेली थी काफी अजीब है उनके फर्स्ट को खेलना चाहते थे किसी तरह से कनेक्शन मिला। 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए जा रहे हैं जिम्बाब्वे अब 125 पर 7 यानी कि भारत को पहला मुकाबला जीतने के लिए 126 रन की जरूरत है। जिस तरीके का इनका बल्ला चलता है आईपीएल में इन्होंने वो जलवा दिखेरा है और उसी तरीके के जलवा उम्मीद कर सकते हैं आज के मैच में। इस कनेक्शन की प्रतीक्षा हो रही थी। यंग गोट वैभव सूर्यवंशी इस दौरे का पहला 6 ओवर और इस मैच का सबसे लंबा छक्का होगा ये। मैदान का दूसरा इलाका भी नपवा दिया है गेंद से। बता रहे हैं कि हवा में नहीं जमीन पे शॉट खेलने में भली भांति आते हैं। लाजवाब स्ट्रोक। एक और करारा जवाब यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी द्वारा। इस बार गेंद फिर पहुंची है रस्सियों के पार। जितने 6 जिम्बाब्वे की पूरी पारी में लगे थे उतने इस ओवर में अब तक सूर्यवंशी ने कर दिए हैं। मुझे लगता है आयरलैंड की खिलाफ इनको मौका देना चाहिए था। यहाँ पे गेंद हवा में जरूर है फील्डर के सीधा हाथ में जाती हुई हॉटमैन तक ये गेंद कैरी इसलिए हुआ क्योंकि ब्लेसिंग के पास वो गति है और जब उस गति में जब बॉल आप टाइम नहीं करते तो उस स्क्वायर ऑफ द बाउंड्रीज तक कैरी हो जाती है और यही हुआ यहाँ पे अभिषेक के साथ। और पहली गेंद पे खाएंगे चौका सूर्यवंशी से। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने पार्टनर कौन है, विकेट गिरा है या नहीं। भाई टांग पर गेंद आएगी तो टांग दी जाएगी स्टेज में। 4 के बाद 6 सूर्यवंशी ने सारे दर्शकों को प्रसन्न कर दिया है। मैच्योरिटी दिखा दी है सूर्यवंशी ने। इस मैच में ब्लेसिंग मोदरबानी को पड़ने वाला ये पहला चौका है। फील्डर्स को तो मौका ही नहीं मिलेगा। चौथा 6 है यंग गोट का आज। कोशिश तो की थी 17 में 50 की, लेकिन 17 में 48 की बहुत अच्छी शुरुआत है वैभव। सूर्यवंशी एक अलग पिच के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। इस बार तो लेग स्टंप के ऊपर दे दी। ईशान किशन को जिसका फायदा उठाया उन्होंने। इनका बैट चलता रहता है हर समय। शॉट बॉर्डर के ऊपर से निकल गई बॉल और जब यहां बॉल निकलती है तो उसे पकड़ना संभव होता है। काफी लंबा कवर किया वहां पर बर्ड ने और गेंद को बढ़िया फील्ड करके वापस किया। मौका मिल गया रन बनाने का, लेकिन अगर बर्ड वहां नहीं पहुंचते तो इस तरह की शॉट
तौर पर छाट ली जाती 50 रन भी पूरे हो गए सूर्यवंशी के, सभी ने स्वागत किया। ये फर्स्ट 50 है उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में। अपने आप को बाहर करके रख सके। ऑफ स्टंप से बाहर चलिए, विकेट गया सूर्यवंशी का। थर्ड मैन की दिशा में ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी। क्या इनिंग्स खेली 50 रन की, पहले 50 ऑफ स्टंप से बाहर कट गया, गेंद सीधे नहीं, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। हल्का उछाल लेती हुई गेंद और श्रेयस ने का नियंत्रण है वो इनके हाथ में। यहाँ पे ये वाला जो शॉट है वो काफी नियंत्रण से खेलते हुए श्रेयस ने कामयाबी एक और मिली है मुजरबानी को। बाउंस से तंग किया और ईशान किशन को जाना पड़ेगा वापस। जहां एसओएस जो बटन दबाया था वो काम आ गया। ईशान किशन 35 रन लौट दे हुए 114 पे 3। श्रेयस अय्यर सरपंच साहब की कप्तानी में भारत को पहली T20 इंटरनेशनल जीत मिल चुकी है प्रभु। और 7 मैचेस में जीत से वंचित रहने के बाद वो लय टूटी है। ईशान, श्रेयस और तिलक को सिर्फ औपचारिकताएं निभानी थी, क्योंकि जीत की पूरी कहानी पटकथा बैटिंग में वैभव सूर्यवंशी लिखकर जा चुके थे। जी गेंदबाजी की बात करें, मुजरबानी जिनको 2 सफलताएं हासिल हुई, काफी किफायती रहे वो। उसके अलावा नगरवा थोड़े महंगे जरूर साबित है, उनको एक सफलता मिली। बाकी गेंदबाज महंगे भी रहे और उनके लिए बहुत चीजें मुश्किल भी रही।